अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि ज़मीन के विवाद के चलते उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हिंसा हो जा रही है, मर्डर्स होते हैं और अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। आखिर क्यों? बात बात पे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों का निस्तारण नहीं होता है, जिसके कारण कई मर्तबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो क्या वजह है कि गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक ज़मीन के मामले लगातार लंबित हैं, सुनवाई नहीं हो रही हैं और पीढ़ियां चुनाव लड़ती हैं, कई कई पुश्तें चुनाव लड़ाई लड़ रही हैं ज़मीन की। और यही कारण है कि इसके चलते कई जगह पर हिंसा हो जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और ये सिर्फ एक गांव की प्रॉब्लम नहीं, एक क्षेत्र की समस्या नहीं बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश में 2/3 हिस्से में ज़मीन के विवाद लगातार लंबित हैं और वही इन वारदातों का कारण बन रहे हैं। आज खुली चर्चा इसके कारणों पर करने वाली। बहनों भाइयों, ज़मीन से जुड़े हुए विवाद तहसील से लेकर जिला मुख्यालयों और कमिश्नरेट तक बाढ़ आई हुई है और उनसे बात आगे बढ़ती है तो अदालतों में। ज़मीन से जुड़े हुए विवाद गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न करते हैं, गांव में अकारण लोगों को अपराधी बनने के लिए मजबूर करते हैं या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि लोग अपराध करते हैं। चक्रोट के लिए, मेड़ के लिए, बंजर ज़मीन के लिए, ग्राम समाज की ज़मीन के लिए आपसी ज़मीन के बंटवारे उत्तर प्रदेश में कलह और क्लेश का कारण बन रहे हैं। रिसेंटली 2-3 जो बड़ी घटनाएं हुई उससे पूरे देश भर की निगाह ऐसी घटनाओं पर गई। मैंने उम्मीद की थी कि उम्भा और सोनभद्र के कांड के पश्चात शायद इस मामले का कोई ठोस हल निकले, लेकिन देवरिया कांड ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और कानपुर देहात में भी हुए डबल मर्डर ने इस बात को प्रमाणित किया कि प्रशासन दरअसल हीला हवाली करता है, तहसीलों में काम नहीं होता, लेखपाल अपने दायित्वों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार अपने कामों का ठीक से निस्तारण नहीं करते। ज़मीन विवाद अगर तहसील स्तर पर निपट जाएं तो बहनों भाइयों 80% मामले का समाधान हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तहसीलें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण विवादित इकाई ज़मीन के विवाद में है वो है लेखपाल। असली विवाद इनके वजह से उत्पन्न हो रहा है और उसके 2 पहलू हैं। लेखपालों की उपलब्धता का अभाव, एक लेखपाल के पास 7-7, 8-8, 10-10 गांव का जिम्मा है, स्टाफ की कमी है, सही से मौके पर वो निस्तारण नहीं कर पाते और अगर कर पाते हैं तो स्थानीय दबाव उनके ऊपर इतना अधिक है और कई बार खुद उनके ऐसे काले कारनामे होते हैं कि वो जानबूझकर मामलों का निस्तारण करने के बजाय उसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम करते हैं और यही वजह गांव में खूनी हिंसा का कारण बनती है। और वहाँ से बात निकलती है तो तहसीलों में भाइयों बहनों सही तरीके से ज़मीन के मामलों का सही मूल्यांकन करके और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का कार्य नहीं हो रहा है। न नायब तहसीलदार सुनता है, न तहसीलदार काम ठीक कर रहा है और एसडीएम वगैरह के काम तो सब कोई देख रहा है। राजस्व के मामले में, ज़मीन के मामले में उप जिला अधिकारी एसडीएम मोस्ट एम्पावर्ड अथॉरिटी होता है। शायद जिला अधिकारी के पास उतने ताकत नहीं होती, उतने अधिकार नहीं है जितना एसडीएम के पास होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी तहसीलें होंगी जहां के एसडीएम ऐसे विवादों के समाधान में रुचि रखते हैं। सब या तो अपनी पोस्टिंग कैसे बेहतर हो, कैसे पैसे कमाएं, भ्रष्टाचार कैसे करें, विधायक, सांसद और सीनियर अफसरों को खुश कैसे करें, सारा फोकस इस पर होता है। अगर जनता के कामों के निस्तारण में इनका दायित्व होता तो शायद गांव-गांव, हर तहसील ज़मीन के विवाद इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते। अब मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग की और जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं मुद्दों को उन्होंने पकड़ा और ये कहा है कि ये तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। ज़मीन का विवाद होगा तो जिलाधिकारी और कमिश्नर की भूमिका तय की जाएगी। बहनों भाइयों, मंडल के स्तर पर कमिश्नरेट और कमिश्नर एक सेरेमोनियल पोस्ट हो गई है, कोई काम नहीं करते ये लोग। ज़मीन के निस्तारण में सबसे खराब भूमिकाएं अगर होती हैं तो वो कमिश्नर की होती हैं।
ये कमिश्नर ना तो फील्ड पे जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो बस 2-4 मीटिंग करके गेस्ट हाउस में रहते हैं। कभी मौके पर न जाना, गुणवत्तापूर्वक उनकी तहसीलों में निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कमिश्नर उत्तर प्रदेश का इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। और जिलाधिकारियों के पास तो समय ही नहीं है, उनका वक्त या तो रिव्यू की मीटिंगों में, या तो टेलीफोन कॉल अटेंड करने में, या विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों से मिलने में निकल जाता है। बहुत कम ऐसे जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश में होंगे जो ज़मीन के विवादों के निस्तारण में कोई दिलचस्पी रखते होंगे। आज की ये डिबेट नॉन पॉलिटिकल डिबेट है, ये आम आदमी की डिबेट है। गांव, मजरा, पुरवा में बैठे हर एक व्यक्ति की डिबेट है। और आज जो मैं बात कह रहा हूं वो हर एक व्यक्ति की परेशानी है और इसका सम्यक निस्तारण होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी की समस्या है कि उसके ज़मीन के मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। और तहसीलें इसका प्रमाण है, जहां ये निकम्मे अफसरों के चलते कोई काम धाम नहीं होता, तारीख पे तारीख मिलती है। 20-20 साल से लोग अपने ज़मीनों के मुकदमे लड़ रहे हैं। उस चक्कर में कोई किसी की डांड मेड़, खेत खलिहान कब्जा होते हैं, बदले में हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। गांव के लोग प्रोडक्टिव कामों के बजाय, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के बजाय, अपनी फसलों की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन के बजाय आपसी झगड़े में पैसे गंवाए दे रहे हैं। जो कमा रहे हैं वकीलों के यहाँ भर रहे हैं, और या तो मुकदमों में खर्च हो रहा है, समय भी जाया, रिसोर्स भी जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, और उनकी तरक्की भी रुकी हुई है। गांव में दुश्मनी अलग है, बच्चों पे 4 मुकदमे हो गए, वो नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहे, अब गांव में ही नशा करते घूम रहे, कोई काम नहीं। एक ज़मीन विवाद एक पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर सकता है, और ऐसे 50 उदाहरण आपके आसपास मिलेंगे। इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना चाहिए। और मैं तो उससे आगे बात कहता हूं, जिम्मेदारी तय करिए, और जिम्मेदारी लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक की तय हो। हर उस लेखपाल, हर उस कानूनगो, हर उस नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, किसके स्तर पर निस्तारण रुका हुआ है, इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। मोबाइल का ज़माना है, अब तो हम कंप्यूटर से आगे बढ़ चुके हैं, चीज़ों का निस्तारण ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, स्टाफ की भी कमी का रोना है, भ्रष्टाचार दूसरा कारण बन जाता है। तो गांव के लोग करें क्या? अब ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कमिश्नरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, लेकिन ये सफ़ेद हाथी हैं और ये बड़े मोटा हो गया इनको किस तरह की कोई डांट फटकार से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ढीठ किस्म के हो गए हैं ये, और काम करने के बजाय काम कैसे लटकाया जाए। आप किसी कमिश्नर के यहाँ देख लीजिए, उसके यहाँ कितने वाद पड़े होंगे जिसकी वो सुनवाई नहीं करता, और अगर करता भी है तो एडिशनल कमिश्नर के यहाँ ठेल देता है कि वहाँ जाओ। और ज़्यादातर मामलों में विवाद ही उत्पन्न करता है कि मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाए या फिर हाईकोर्ट चला जाए। अगर समयबद्ध तरीके से गांव-गांव जाकर ये अधिकारी, मैं कहता हूँ किसी को तहसील जाने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों कोई आम आदमी तहसील जाएगा? गांव-गांव जन अदालतें लगें, गांव-गांव जन चौपाल लगे, वहाँ लेखपाल भी जाए, एसडीएम भी पहुँचे, तहसीलदार भी पहुँचे, कलेक्टर और एसडीएम कमिश्नर्स की भी ड्यूटी लगे, और गांव पे जाकर ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम प्रधान की मौजूदगी में वो न्याय होना चाहिए, और अभियान चलाकर इसका निस्तारण किया जाए और गांव जाकर निस्तारण किया जाए। तभी हम बड़ी तादाद में इन मामलों को खत्म कर सकते हैं। गांव में सौहार्द रहेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, लोगों को काम मिलेगा। झगड़े के बजाय वो अपनी तरक्की में लगेंगे, अपने आर्थिक विकास पे लगेंगे, सामाजिक विकास पे लगेंगे, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि हिंसा और खून। अपनों के ही खून से गांव की मिट्टी लाल है, लोग खून बहा रहे हैं एक दूसरे का। बहनों भाई में बंद होना चाहिए। गांव-गांव जन अदालतें लगें, गांव-गांव चौपाल लगे, और ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और ये कमिश्नर, ये सब मिलकर जाकर निस्तारण करें। और ये इस वक्त की तत्काल की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं बहनों भाइयों बढ़ रही हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते
तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राजस्व के विषय पर आज भूमि के जो विवाद हैं वो ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है और बिल्कुल सही कदम है। इसलिए वहाँ पर भी देवरिया में भी कठोर कार्रवाई की गई है। कोई अगर घटना होगी तो जिम्मेदारियां तय होंगी, कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री बयान देते हैं मगर बयान का अनुपालन नहीं होता है। अगर होता तो देवरिया जैसी घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। बयानवीर मुख्यमंत्री होकर रह गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री चेतावनी देते हैं, सरकार इकबाल से चला करती है और योगी सरकार का इकबाल दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से नजर आ रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। रोज रोज मुख्यमंत्री बयान देते हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जन समर्थन दिया है। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे